हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आपको इस बात की निश्चितता दिलाता हूं कि आप इस आराधना से आशीषित होंगे। हम परमेश्वर की उपासना करेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे, उसके उपासना करते हुए नए गीतों को गाएंगे और परमेश्वर का मार्गदर्शन उसके वचन से प्राप्त करेंगे। मेरी आशा है आज की आराधना आपके लिए आशीष का कारण हो। तो आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए एवं हिंदी चर्च ऑनलाइन की सेवकाई के लिए, जिसमें शामिल होने का तूने हम सभी को अवसर दिया। हमारे गीतों के गाने से तुझको महिमा और स्तुति मिले। वक्ता को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं कि तेरी शक्ति और सामर्थ उन पर निरंतर बनी रहे। आज के वचन पर तेरी आशीष को चाहते हैं और होने दे पिता कि आज का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला बनने वाला हो। जब हम पवित्र ब्यारी में शामिल होते हैं तो हमें अपने मनों को परखने की शक्ति और सामर्थ्य दे, और हम ये स्मरण कर सकें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना बलिदान दिया और उस बलिदान के योग्य जीवन हम जीने वाले हो सकें। फिर से परमेश्वर, पूरी आराधना पर तेरी विशेष उपस्थिति की कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक बातों पर तेरा नियंत्रण बना रहे। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खो रखा है, कभी न भूलूंगा। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खो रखा है, कभी न भूलूंगा। अपनी आँखों की पुतली समान रखता हूँ मैं सदा तेरा ध्यान। अपनी आँखों की पुतली समान रखता हूँ मैं सदा तेरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे।
मेरे दिल है मेरी जान, रह तू प्रभु में मगन, प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन। है मेरे दिल है मेरी जान, रह तू प्रभु में मगन। जो कुछ भी उसने दिया है, उसका है उसको ही दो। जीवन भी उसने दिया है, उसका है उसको ही दो। जो कुछ भी उसने दिया है, उसका है उसको ही दो। जीवन भी उसने दिया है, उसका है उसको ही दो। छोड़ के दुनिया की बातों को, रह तू प्रभु में मगन। छोड़ के दुनिया की बातों को, रह तू प्रभु में मगन। प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन। है मेरे दिल है मेरी जान, रह तू प्रभु में मगन। दुनिया के कितने ही रास्ते जो पहुँचेंगे ना काफिलों तक, जो पहुँचेंगे ना काफिलों तक, वो पाएंगे ना तेरे पथ को। दुनिया के कितने ही रास्ते जो पहुँचेंगे ना काफिलों तक, जो पहुँचेंगे ना काफिलों तक, वो पाएंगे ना तेरे पथ को। यीशु है पथ जिंदगी का, रह तू प्रभु में मगन। यीशु है पथ जिंदगी का, रह तू प्रभु में मगन। प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन। है मेरे दिल है मेरी जान, रह तू प्रभु में मगन। प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन। है मेरे दिल है मेरी जान, रह तू प्रभु में मगन। नया वर्ष हमारे जीवनों में उत्साह, उमंग और आनंद का अवसर लाता है, परंतु साथ ही साथ लाता है भविष्य की चिंता, आने वाले कल का भय। माता पिता को चिंता होती है बच्चों के भविष्य की, चिंता होती है उनके सुरक्षित जीवन और अपनी आने वाली वृद्धावस्था की। भय या चिंता हमारे जीवन के पहलू हैं। यह एक ऐसा पहलू है जिससे बचा नहीं जा सकता। कुछ वर्षों पहले अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व के वैज्ञानिकों का सम्मेलन हुआ, जिसमें एक वैज्ञानिक ने भाषण दिया था कि आज की पीढ़ी को अपने जीवन में क्या कुछ देखने को मिलेगा। विश्व में ऊर्जा संकट और अनेक समृद्ध देशों में अकाल, जो उन देशों की अर्थव्यवस्था को तोड़ देगा। भूखमरी, कंगाली की चरम सीमा, विश्व के अनेक देशों में भीषण भूकंप आएंगे जिससे विनाश और विध्वंस होगा। अर्थात संसार अंधकार से भरा हुआ रहेगा। यह भविष्य उन्होंने समझा था, इसकी उन्होंने कल्पना की थी। चिंता से, भय से ग्रसित भविष्य। भय सफलता को असफलता की ओर मोड़ सकता है,
जीवन को तोड़ सकता है, मानसिकता को रोगी बना सकता है और व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है और जीवन को जीवित नरक बना सकता है। शब्दकोश के अनुसार भय पीड़ा से भरी मानसिक स्थिति है। बाइबल में देखें तो हम पाते हैं भय हमारे सबसे पुराने पाप से जुड़ा है। जब आदम और हवा ने अदन की वाटिका में उस फल को खाया जिसे खाने की मनाही परमेश्वर ने की थी, उसके बाद उन्हें अपने पाप का एहसास हुआ और तब परमेश्वर से भयभीत होकर उन दोनों ने छिपने की योजना बनाई और कोशिश की। तब से लेकर आज तक संसार के हर व्यक्ति को भय से होकर गुजरना पड़ता है, परंतु सभी प्रकार का भय हानिकारक नहीं होते। बालक भय के कारण भीड़ भरी सड़क पर नहीं चलते। भय के कारण हम खुद को आग से बचाकर रखते हैं। भय के कारण ही सावधानी से हम वाहन चलाते हैं। लेकिन सब प्रकार के भय से बढ़कर सबसे प्रमुख भय, लाभदायक भय जो है वो परमेश्वर का भय, आत्मिक भय। यह एक ऐसा भय है जिसके द्वारा हमारा जीवन आशीषित होता है, समृद्ध होता है, सामर्थी होता है। सुलेमान राजा नीति वचन के पुस्तक के पहले अध्याय की 6वीं आयत में लिखता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। दूसरे प्रकार का भय होता है सांसारिक भय। यह भय परमेश्वर की दृष्टि में सर्वथा अनुचित है। इस भय के विषय में वह कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर हमसे कह रहा है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। बाइबल के अनुसार चिंता से भरा हुआ सांसारिक भय पाप के समान है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 21वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, पर डरपोकों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। बाइबल में हम दाऊद का वर्णन पाते हैं। दाऊद राजा शाऊल से भयभीत था क्योंकि वह उसकी जान लेना चाहता था और दाऊद का यह भय एक लंबे समय से बना हुआ था, परंतु जब वह परमेश्वर के साथ जाता है तो अपने अनुभव को वह भजनों में बदल देता है। भजनों में लिखता है, भजन संहिता के 34वें अध्याय की 4थी आयत में वह लिखता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। भजन संहिता के 23वें अध्याय की 4थी आयत में वह लिखता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। हम देखते हैं कि भय से मुक्त होने के लिए एक ही रास्ता है और वह यह कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। सांसारिक चिंताएं, भय शैतान की ओर से होते हैं, उसके जाल और उसके प्रपंच होते हैं, मनुष्य को मार्ग से भटकाने के तरीके हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम इस प्रकार के सांसारिक भय से मुक्त हो जाएं। बाइबल में प्रश्न है कि क्या हम चिंता करके अपने जीवन का एक पल भी बढ़ा सकते हैं? कदापि नहीं। इस आने वाले वर्ष में हम किस प्रकार भय मुक्त जीवन जी सकते हैं, आज के संबंध में हम इन्हीं बातों पर विचार करेंगे और देखेंगे कि मुख्य रूप से वे कौन से भय हैं, किस प्रकार के भय हैं जो मनुष्य को विचलित करते हैं, विध्वंस और विनाश की ओर ले जाते हैं। और हम विचार करेंगे कि इस पर हम किस प्रकार से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले प्रकार का भय होता है हानि का भय। जीवन में हमें कई प्रकार की हानियों के भय होते हैं। भय होता है कि कहीं हमारी जीविका ना चली जाए, नौकरी ना छूट जाए, कहीं परिवार में कोई गंभीर रूप से अस्वस्थ ना हो जाए, व्यापार में घाटा ना हो जाए। विश्व के एक समाचार पत्र के लिए काम करने वाली मनोवैज्ञानिक सलाहकार श्रीमती एंडरसन बताती हैं कि उनके पास विभिन्न समस्याओं से ग्रसित लोग पत्र लिखते हैं और उनके पास प्रति माह लगभग औसतन 10,000 पत्र आते हैं। इनमें से 85% पत्र ऐसे होते हैं जो अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपनी संपत्ति की हानि को लेकर, परिवार में किसी की मृत्यु ना हो जाए, इस प्रकार के भय से भयभीत होने वालों के होते हैं।
मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की 30 से 32वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं, जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह क्यों करना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। दाऊद राजा भजन संहिता के 37वें अध्याय की 25वीं आयत में लिखता है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो धर्मी को कभी त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। इसलिए परमेश्वर के वचन पर जब हम अडिग और अटल भरोसा रखते हैं, हम हानि के भय से ना डरेंगे। परमेश्वर की राह पर चलते हुए हमें इस बात का एहसास होगा कि परमेश्वर हमारी परवाह करता है और वह नहीं चाहता कि किसी प्रकार के हानि के और सांसारिक भय से हम विचलित हों या विनाश के मार्ग पर चले जाएं। दूसरे प्रकार का भय होता है दर्द और दुखों का भय, पीड़ाओं का भय। मैं संस्थागत कार्यों से बहुत यात्राएं करता हूं। जब रास्ते में दुर्घटनाएं देखता हूं तो कुछ घबराहट भी होती है। मेरे पिता कहते थे, बेटा धीरे ड्राइव करना। अपने जीवन में हमें हमेशा इस प्रकार की सांसारिक दुर्घटनाओं का भय बना रहता है, पर न सिर्फ शारीरिक ही परंतु मानसिक दुख भी हमें झेलना होते हैं। अपने लोगों की बातों से कई बार पीड़ा होती है, मित्रों के छल से, अपनों के विश्वासघात से मानसिक रूप से हम दुखी हो जाते हैं। मानसिक अशांति के कारण ही मानसिक भय पैदा होता है। परंतु जब हमारे लिए प्रोत्साहन की बात है कि परमेश्वर हमारे जीवन के दुख दर्द को लेकर उन्हें आशीष में परिणत कर देता है, परमेश्वर हमारे जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों को लेकर उन्हें हमें अपने जीवन का सहारा और आशीषित बातें बना देता है। काफी वर्ष पहले की घटना है कि प्रचार के दौरान मेरी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसके हाथ और पैर कटे हुए थे, परंतु उसका अगाध विश्वास प्रभु पर दृढ़ था। उसके उन कटे और हाथों और पैरों के साथ उसके विश्वास की खामोश गवाही से ना जाने कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, कितनों ने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उसके जीवन से देखी। उसके अपंग होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह की गवाही उसकी जिंदगी से होती रही। मैंने खुद भी अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया है कि जब परिवार में दुख और पीड़ा आती है तो परिवार की एकता और भी अधिक मजबूत हो जाती है। बाइबल में हम इस बात का वर्णन पाते हैं कि पौलुस को एक ऐसी बीमारी थी जैसे मानो उसके शरीर में एक कांटा चुभाया गया हो। उसने उस पीड़ा को दूर करने के लिए प्रभु से प्रार्थना भी की थी। वह कुरिन्थियों के नाम अपनी दूसरी पत्री के 12वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखता है, और उसने अर्थात परमेश्वर ने उससे कहा, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर का अनुग्रह समझना आवश्यक होता है और यह जानना आवश्यक होता है कि परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे जिंदगी के लिए काफी है। उसका अनुग्रह इन पीड़ाओं से गुजरने की सामर्थ हमको देता है, और यदि हम उसके प्रति आज्ञाकारी रहें, उसके मार्ग पर चलें, तो परमेश्वर की सामर्थ और उसका अनुग्रह हमको मिलता है जो हमको प्रेरणा देता है। तीसरे प्रकार का भय होता है असफलताओं का भय। जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, हम अपने कार्य क्षेत्र में उच्चतम शिखर पर आसमान को छू लेना चाहते हैं, लेकिन हमेशा हर प्रयास में सफलता नहीं मिलती। असफलताओं का, निराशाओं का सामना भी हमको करना पड़ता है, और उन असफलताओं के भय से हम भयभीत रहते हैं। लेकिन हमें जो बात समझना है, जो परमेश्वर के वचन से हमको सीखने को मिलती है, कि ये असफलताएं तो हमारे जीवन में आती हैं, और अक्सर तब आती हैं जब हमारे लिए हमारी इच्छा, हमारी चाहत, हमारे शरीर की आकांक्षाएं हमारे लिए प्रमुख हो जाती हैं।
यहोशू की पुस्तक के पहले अध्याय की 8वीं और 9वीं आयत में कुछ प्रमुख बातें लिखी हैं, जहां लिखा है, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो सफलता की ये 3 बातें यहां हमको मिलती हैं। हियाव से आगे बढ़ता जा, परमेश्वर पर विश्वास कर, परमेश्वर के वचन के मार्गदर्शन में आगे बढ़ता जा। चौथी बात इस भय के संदर्भ में, जीवन में भय के संदर्भ में हमको सीखना है कि हमारे जीवन में जो मृत्यु का भय है उससे हमें बचना है। हर एक व्यक्ति के जीवन में यह मृत्यु का भय होता है और इस भय को प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारी जिंदगी से दूर कर सकता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं, अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं, एक ऐसे जीवन पर विश्वास करते हैं जो इस जीवन के बाद हमको मिलेगा, जो अनंत का है, जो असीमित आनंद का है, जो परिपूर्णता में है, जो प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के द्वारा हमको प्राप्त होता है। वचन कहता है कि सारी चिंताएं उस पर डाल दें, क्योंकि उसे अर्थात परमेश्वर को हमारी परवाह है, उसको हमारा सोच है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री के 15वें अध्याय की 26वीं आयत में लिखा है, मृत्यु हमारा अंतिम बैरी है। लोगों को भय होता है कि अगर हमारी मृत्यु हो गई तो हमारा परिवार कहां जाएगा, हमारी पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। यही सोचकर वे अधिक से अधिक धन कमाने की कोशिश करते हैं और सांसारिकता की दौड़ में आगे बढ़ते रहते हैं कि उनका परिवार सुरक्षित रहे, अपने लोग सुरक्षित रहें। परंतु इस पीड़ा से हम मुक्त हो सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय की 19वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। हमको आशा है, निश्चितता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को परास्त किया। शैतान की शक्तियों से एक युद्ध था, संघर्ष था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को पराजित किया और सारी मानव जाति के लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया। और इसीलिए पौलुस प्रेरित, जिसने मृत्यु के पार स्वर्ग का एहसास किया था, वो कहता है, मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। मृत्यु लाभ की बात होती है। और आगे पौलुस लिखता है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां। यह इस कारण संभव हुआ क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसने इस बात का प्रमाण प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से हमें दिया है। उसकी प्रतिज्ञा है हमारे लिए कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर हमको हर प्रकार के भय से मुक्त कराने वाला परमेश्वर है। इसलिए यदि आज हमारे जीवन में कोई भय है, आपके जीवन में कोई भय है, तो हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की ओर देखें, उसके वचन पर विश्वास करें, उसके मार्ग पर चलें। यदि हमारे जीवन में तनाव है, हानि का भय है, तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की ओर देखें, उसकी प्रतिज्ञाओं को देखें और यह जाने कि इस जिंदगी में परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। यदि हम असफलताओं के भय से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर के प्रति हम आज्ञाकारी रहें और हम प्रयास करें कि हमारे जीवन में उसकी इच्छा पूरी हो। इस प्रकार हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करके इस संसार से पार होके नया जीवन प्राप्त कर सकेंगे, निर्भयता का जीवन जी सकेंगे, परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे और अपने लोगों के लिए, अपने संसार के लिए, आसपास के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह की ज्वलंत गवाही बन सकेंगे। निर्भयता से हमारा जीवन भरा हुआ हो और प्रभु का प्रकाश हमारे जीवन से होता रहे। उसकी दया और उसका अनुग्रह आप सबों पर बना रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज के वचन से
हमने सीखा कि हमें हानि का भय होता है, हमें पीड़ा का भय होता है, असफलताओं का, मृत्यु का भय होता है, परंतु परमेश्वर का वचन और उसके प्रति हमारी आज्ञाकारिता हमको इन सब प्रकार के भयों से मुक्त करती है और आनंद का, परिपूर्णता का जीवन देती है। इसके लिए आज प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बुला रहा है कि वो हमको निर्भीकता का जीवन दे। क्या हम उसकी इस बुलाहट को सुनेंगे? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे? क्या हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, उससे मांगेंगे, उसके वचन पर, उसकी जिंदगी पर, उसकी शिक्षाओं पर विश्वास करेंगे और उसके पुनरुत्थान की ओर अपना ध्यान लगाएंगे, ताकि हम जान सकें कि हम निर्भीकता का जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को आशीष देवे। वचन की प्रभावशाली व्याख्या के लिए प्रभु के सेवक को धन्यवाद। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रभु भोज में शामिल होंगे। आइए हम अपने मनों को तैयार करें, जांचें, परखें, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हुए इस गीत को गाएंगे। क्रूस के पास तू मुझे रख, यीशु प्यारे त्राता, पापी वहाँ सोते से मुक्त में मुक्ति पाता। क्रूस की मैं नेक बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ, पाना पहुँचूँगा। आइए हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण में यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम इस विधि पर आशीष मांगेंगे और परमेश्वर से दुआ करेंगे। हे दयालु और सामर्थी पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ एक बार फिर हम तेरे चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए जो तूने हम समों से किया पिता परमेश्वर। जब हम आज नाश हुए जाते हैं, अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, वो हमारे पापों के कारण मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और उसके द्वारा हमें अनंत आशा मिली। इस विधि को जो उसने ठहराई हुई है, इसमें हम जब शामिल होते हैं, हम अपने आप को जांचने और परखने वाले हो सकें। इस विनती को तेरे बेटे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। आइए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, वह इस मेज में शामिल हो सकता है।
प्रभु का धन्यवाद। आज की आराधना के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद हम एक कोरस गाएंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज की इस आराधना के लिए जिसमें हम शामिल हो सके। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना में आपकी उपस्थिति के लिए। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके दास के द्वारा हमारे बीच रखा गया। उसमें आपकी आशीष का हाथ चाहते हैं। ये वचन हमारे दिलों में काम करने वाला हो सके, प्रभु की ब्यारी में हम शामिल हो सके। आपका धन्यवाद। आने वाले सप्ताह के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी सुरक्षा और मार्गदर्शन हमारे साथ बना रहे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे सौंपूंगा मैं। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे सौंपूंगा मैं। मेरा कुम्हार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको उठा, मुझको बना। मेरा कुम्हार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको उठा, मुझको बना। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी के साथ आज से लेकर अनंत काल होती रहे। आमीन।